सीधे कृष्ण की नगरी मथुरा का रुख करेंगे और मथुरा में इस वक्त क्या कुछ खास है हम आपको दिखाते हैं। चले सुमित हमारे साथ में जुड़े हुए। सुमित, बूथ बड़ा सुंदर बनाया गया है, वहां पे बलून लगाए गए हैं और आप भी काफी उत्साही दिखाई दे रहे हैं, तो रंगत कैसी है वोटर की? यहाँ पे वोटिंग हो रही है ठीक से? देखिए, मैं रंगत की अगर मैं बात करूं तो रंगत हो भी क्यों ना, क्योंकि यह वीवीआईपी सीट मानी गई है। मथुरा वृंदावन लोकसभा की जो मथुरा की जो सीट है वेरी वीवीआईपी सीट मानी गई है। और वहीं मतदाताओं को लेके अगर मैं बात करूं तो गर्मी को लेकर भी मतदाता खासे सुस्त नजर आ रहे हैं। मतदान स्थलों पर कम ही भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि गर्मी का यहाँ पे जोर ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो मतदान केंद्रों की अगर मैं बात करूं तो मतदान केंद्रों को बहुत अच्छा सजाया गया है। मेरे साथ मतदाता मौजूद है कि आपने अब वोट दे के आए, किन किन मुद्दों को लेकर आपकी वोटिंग रही है? देश हित में, राष्ट्र हित में सशक्त प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री, मेहनती प्रधानमंत्री के आधार पर दिया है वोट। और विकास कार्यों की बात करें, किन विकास कार्यों को लेकर आपका मुद्दा रहा इस बार? सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सारे विकास कार्य बढ़िया हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। अब आगे किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट देना चाहेंगी? ये हमारे भी मुद्दा भैया, हम तो मोदी लाएंगे। तो देखिए साफ साफ यहाँ पे विकास के मुद्दों को लेकर यहाँ पे जनता वोट दे रही है। किन किन मुद्दों को लेकर वोटिंग रहेगी इस बार? क्या वही है साहब, सब सही है, कोई गलत ना है ना। क्या क्या विकास के मुद्दे जो रहेंगे? विकास खूब हो रहा है, मतलब सड़क भी और स्वास्थ्य भी, मतलब हर चीज बढ़िया है। मथुरा में लगातार 2 बार की सांसद हेमा मालिनी रही हैं। मथुरा में कैसे विकास की गति रही है? तो मथुरा की तो पतो ना, मैं तो बरसाने की पतो है साहब, तो मथुरा तो रहे ना। हाँ, वही तो है ना। देखिए, रही बात अगर करें कि योगी की, तो योगी जी का भी खास ध्यान बरसाना की ओर रहता है। और वहीं अगर बरसाना की होली को भी योगी सरकार ने राजकीय दर्जा दिया था। और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे और भी मतदाता। किन किन मुद्दों को लेकर आपकी वोट रहेगी? हमारे यहाँ योगी ने कुछ नहीं किया। हमारा अखिलेश ने शिलान्यास किया झूला का, वो अब तक पड़ा है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ 10 साल में एक दिन भी नहीं आई, एक भी नहीं आई। किन किन मायावती को लाना है। देखिए, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रकार के जो वोटर रहते हैं, वो अलग अलग प्रकार की जो अपने पार्टी के प्रति जो उनकी धारणा रहती है, उन पार्टियों को लेकर भी अपने वोट का प्रतिशत यहाँ पे घट और बढ़ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं वोट के जो प्रतिशत की, तो पिछली बार जो वोट का जो मतदान प्रतिशत था वो 61.8 रहा था। और वही अगर मैं बात करूं 2014 लोकसभा चुनाव में वो 64.10% जो मतदान मथुरा लोकसभा सीट में देखने को मिला था। वही अगर चुनावी सरगर्मी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला जो है मथुरा की लोकसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। और मतदान को लेकर जो जोर आजमाइश है वो सभी प्रत्याशी लगातार कर रहे थे और मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे किए गए थे। ये तो मतदाता के जो ईवीएम में जो उनका भविष्य है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सुमित, लेकिन वोटिंग थोड़ी स्लो लग रही है मुझे, क्योंकि मैं इक्के दुक्के लोग देख रहा हूं बूथ के बाहर। वोटिंग स्लो है। सुमित, जो मतदाता आने चाहिए थे बूथ पे, जो उत्साह दिखाई देना मैं देखना चाहता हूं, आप काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मतदाता में वो जोश दिखाई नहीं दे रहा है। वजह क्या मानी जाए इसे? देखिए, वजह की अगर मैं बात करूं तो जितना मतदान प्रतिशत मथुरा में घटा है उसमें बीजेपी का ही नुकसान देखने को मिला है। क्योंकि वोट प्रतिशत जितनी गिरावट वोटों की जो मतदान में देखने को मिलती है वो बीजेपी को ही देखने को मिला है। अगर मैं बीजेपी के मतदाताओं की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वीवीआईपी सीट मानी गई है और यहाँ पे जो उत्साह है वो बहुत धीमा नजर आ रहा है। मथुरा की अगर मैं बात करूं गोवर्धन हो या बात करूं छाता क्षेत्र हो, सभी जगह पे अभी धीरे धीरे मतदाता जो है अपने घर के कार्य को लेके और उन सबको निवृत्त होकर वहां से निकलने का प्रयास करेंगे। अगर मैं बात करूं धीरे धीरे मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए और उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुमित श्रोत्रिय मथुरा से जुड़े हुए थे। वहां लोकसभा सीट मथुरा है, हेमा मालिनी वहां से चुनाव में है, तीसरी बार चुनाव लड़ रही है वहां से। तो चले, मतदान प्रतिशत लेकिन स्लो है। लेकिन अभी फिलहाल तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिन भर ये स्लो रहेगा, लेकिन हाँ बिगनिंग में अगर स्लो है, क्योंकि गर्मी का वक्त है, लोग सुबह में ज्यादा कतार देखी जाती है। अगर कम
नुकसान होगा, किसका अच्छा होगा, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ सांसें जरूर अटकी रहेंगी 4 जून तक कि लोगों ने वोट नहीं डाला, मेरा क्या होगा। तो